लिखा है ऊपर पढ़ लो। और इसमें तो अभी सब कुछ पढ़ाया ही आपको। सुनो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि यहां पे एक लोड लगाया P1, यहां लगाया एक P2, यहां लगा दिया भाई P3, यहां लगा देते हैं P4, यहां लगा देते हैं P5, यहां लगा देते हैं P6, ठीक है, और यहां भी लगा देते हैं कट करके P7। कट का मतलब बताया था, ये लोड अंदर की हो जा रहा है। मतलब इन लोड के मुझे नाम बताने हैं, नॉर्मल कौन सा है, शियर कौन सा है। मैं लिखता हूं जितने नॉर्मल लोड होंगे उनके नाम लिखूंगा, और जितने शियर लोड होंगे उनके नाम लिखूंगा। नॉर्मल लोड की डेफिनेशन क्या है? वो लोड नॉर्मल लोड कहलाते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, पढ़ो डेफिनेशन, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हो या लेंथ के पैरेलल हो या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो। सबसे पहले मैं P1 को देखता हूं। P1 देखो एरिया के परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा है। P1 इज परपेंडिकुलर टू एरिया, तो नॉर्मल लोड P1 है। P2 को देखते हैं। P2 एरिया के पैरेलल है माय डियर, दिख गया होगा यार। P2 की लाइन और ये एरिया पैरेलल है भाई। तो P2 वाला सोच लो आप शियर लोड। P3 पे आ जाओ। P3 ये लग रहा है, लाइन को बढ़ा सकते हो आप आगे भी पीछे भी। सोचो ये एरिया के पैरेलल है, एरिया वाला प्लेन तो यहां ऐसा होगा ना यार, तो P3 एरिया के पैरेलल है। एरिया वाला प्लेन ये होगा भैया, ये मैं बना भी देता हूं, करिए, सब आपकी मदद करेगा नहीं एग्जाम में। देखो यही होगा ना एरिया, उस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो P3 वाला भी शियर लोड है। P4 देखो यहां लगा है, 2D वाले में क्वेश्चन पूछा है। सोचो ये एरिया तो दिख ही रहा है, एरिया के तो पैरेलल है, तो P4 वाला भी शियर ही है। P5 देखो एरिया नहीं दिख रहा है लेकिन यहां साइड में दिख रहा है, तो एरिया से मत देखो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से देख लो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है P5, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है P5, या ऐसा एरिया होगा ना और P5 अंदर जा रहा है तो परपेंडिकुलर है, तो P5 नॉर्मल लोड है। P6 देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, साफ साफ दिख रहा है, इसके 90 पे है, तो P6 जो है शियर लोड है। P7 आप गौर से देखो, P7 में लोड अंदर की ओर लग रहा है, ये एरिया तो दिख रहा है और लोड अंदर लगेगा तो एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा। सोच लो ये P7 जो है ये नॉर्मल लोड है। भैया अगर इतना समझ में आ गया तो काफी कुछ सीख गए। देख लो आराम से, खुद तसल्ली से, मतलब मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से लिख लो और 2-2.5 मिनट में सोच लो, फिर डाउट हो फिर पूछ लो। एकदम मत पूछो, पहले खुद कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूं, लोड की लाइन एरिया के परपेंडिकुलर या लेंथ के पैरेलल तो नॉर्मल, लोड की लाइन एरिया के पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के या लेंथ के परपेंडिकुलर तो शियर। आप चेक कर लो, फिर बताओ कोई डाउट रह गया हो तो। सोच लें, समझ लें, फिर पूछें।
एक्सियल लोड की डेफिनेशन कुछ लोग नहीं लिख पाए हैं तो लिख लेना, पहले इस क्वेश्चन का नोट कर लो फिर दिखा दूंगा स्लाइड। पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? अब बताओ ये समझ में आया? पहचान लिया करोगे नॉर्मल लोड लगा है कि शियर लोड लगा है। क्लियर आई थिंक? ठीक है, कुछ लोग ये डेफिनेशन नहीं लिख पाए, लिख लो जल्दी से। सोचो ये है P3, ये लगा है P3, ये डस्टर, ये P3। अब आप बताओ ये P3, इसका एरिया कहाँ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ है? ये तो ये P3 और एरिया क्या है? पैरेलल। या ये P3 इसकी लेंथ वाली एक्सिस के 90 है, दिख नहीं रहा? ये 90, P3 ये लगा है, ये आपकी तरफ आ रहा है। समझ पाए विकास? सो आई थिंक ऑल डन। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्मल लोड में भी दो टाइप है, एक एक्सियल लोड और दूसरा एसेंट्रिक एक्सियल लोड।
एक्सियल लोड और दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। सुनिए, उसके पहले इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखिए। देखिए इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करिए, फिर आगे की बात करते हैं। सो राइट डाउन हेडिंग इसेंट्रिसिटी। अनुज यार पोलर एक्सिस एक्सप्लेन कर दो, कितनी बार बताया। पोलर एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस और हमारे एग्जांपल में जेड एक्सिस, तीनों सेम है। कितने बढ़िया से लिखवाया। पोलर एक्सिस वो एक्सिस है जो एरिया के परपेंडिकुलर या लेंथ के पैरेलल होती है। इसमें क्या एक्सप्लेन कर दो। इस डक्टर की पोलर एक्सिस कहाँ है, ये लेंथ के पैरेलल है, एरिया के परपेंडिकुलर है, सीजी से पास कर रही हो, उसे पोलर एक्सिस कहते हैं। देखो लिखा है ऊपर, तब सुनते नहीं हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। गलत बात है यार, बार बार रिपीट कराओगे तो सिलेबस कैसे होगा टाइम से। और अगर आप केयरफुली नहीं सुन सकते तो माय डियर रिकॉर्डेड देखो। लाइव देखने का फायदा क्या है फिर। तो बिल्कुल क्लियरिटी से एक एक चीज का ध्यान रखो ना यार माय डियर। मतलब अगर आप ऐसे पढ़ोगे हल्के में तो फिर दिक्कतें होंगी। सिलेबस भी काफी बड़ा है और बहुत सारे टर्म आएंगे। आप देखो आज कितना कुछ सीखा हमने, है ना। और ऐसा ही रोज सीखोगे तब जाके सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आप बिल्कुल सीरियसली सुना करो एक एक वर्ड को। मैं लिखवाता भी हूं पर आप तब सुनते नहीं हो, बाद में फिर कंफ्यूज होते हो। बता मैं देता हूं लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि आप बार बार रिपीट करवाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। उतनी मैं जो इधर उधर की चीजें बता सकता था दुनिया भर की, वो कम बताया करूंगा। तो बार बार रिपीट कराने से आपका ही नुकसान है। एक बार में समझने की कोशिश करो। हाँ दिक्कत है तो पूछ लो। ओके, एसेंट्रिसिटी को डिफाइन करिए। क्लियर हुआ पोलर एक्सिस की नहीं। लिखो एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखो। देखिए इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन line of action of the load, it is the minimum distance between line of action of the load and centroidal axis of the member. Sorry, centroidal नहीं, minimum distance between line of action of the load and polar axis of the member. And polar axis of the member या longitudinal axis भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई, ई से रिप्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है, छोटे ई से। अब यहां देखो एक्सियल लोड क्या है। एक्सियल लोड की डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, एक लाइन लिख लो। नॉर्मल लोड विथ जीरो इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिक एक्सियल लोड का क्या मतलब है कि नॉर्मल लोड विथ नॉन जीरो इसेंट्रिसिटी। जैसे मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। अच्छा यही एक चीज और भी समझ लेते हैं, टेंसाइल लोड किसे कहते हैं। टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। टेंसाइल लोड वो है जब क्रॉस सेक्शनल प्लेन के लोड बाहर जाए, अवे फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल प्लेन, बाहर खींचे, इनवर्ड टूवर्ड्स। क्रॉस सेक्शनल प्लेन। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये तो लिख ही लेना, मैं एग्जाम्पल लेता हूं तब क्लियरिटी आएगी।
जैसे आप बताओ, बहुत आराम से, जल्दी में नहीं, सोच समझ के बताना, ठीक है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बना है और ये मेंबर बना है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये P1, 3 एग्जाम्पल लेता हूं, 4 लेता हूं, चलो, P2, P3, 5 ले लेता हूं, चलो, P4 और P5। इन 5 एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत आराम से, रिलैक्स होके, ठीक है। पहले सब लोग सोच लो एक बात जो मैं बोल रहा हूं, क्या जितने भी लोड मैंने बनाए ये सब नॉर्मल लोड है? जितने भी लोड मैंने बनाए ये सब नॉर्मल लोड हैं। नॉर्मल लोड क्या होता है? जो लोड एरिया के परपेंडिकुलर हो या लेंथ के पैरेलल हो। देखो ये लेंथ के पैरेलल होगा, एरिया के परपेंडिकुलर, ये भी, और ये तो एरिया बना है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो ये सारे लोड नॉर्मल लोड है, किसी को दिक्कत? ऑल आर नॉर्मल लोड। अब हम पहचानते हैं कि इनमें इसेंट्रिक वाला कौन है और नॉन इसेंट्रिक वाला कौन है, और इसेंट्रिसिटी भी बताते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं P1 पे आता हूं। P1 नॉर्मल लोड है, बिल्कुल सही, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल। अब देखो ये सेंट्रॉइड से पास नहीं कर रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास नहीं कर रहा है। सेंट्रोइडल एक्सिस कहां होगी? ये होगी पोलर एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसी को पोलर एक्सिस कहते हैं। तो ये पोलर एक्सिस से दूर काम कर रहा है, पैरेलल है पर दूरी है। तो सोचो P1 जो है इसेंट्रिक लोड है, ठीक है, अंदर जा रहा है, बाहर खींचता टेंशन, अंदर जाता कंप्रेशन, तो ये इसेंट्रिक कंप्रेसिव, ऐसे लिख सकते हैं, इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड, और इसकी इसेंट्रिसिटी होगी ये वाली दूरी, इसेंट्रिसिटी होगी ये वाली दूरी, देखो ये पूरी दूरी है d, आधी होगी d/2। सोच लो P1 में कोई डाउट किसी को? P1 में कोई डाउट? ठीक है, P2 पे आ जाते हैं। देखो भैया P2 नॉर्मल लोड तो है, पर ये पैरेलल तो है ही पोलर एक्सिस से, लेकिन उसी से गुजर रहा है, मतलब इसेंट्रिसिटी 0 है, मतलब ये वाला एक्सियल लोड है, इसेंट्रिक नहीं लिखूंगा, इसेंट्रिसिटी 0 होगी, बाहर आ रहा है टेंसाइल, सोच लो ये होगा एक्सियल टेंसाइल लोड। मेरे साथ से देख लो P3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड, इसेंट्रिसिटी देखो इसकी भी d/2 होगी, यहां से ये वाली दूरी इत्तेफाक से d/2 ही। P4 आ जाओ, P4 यहां अंदर जा रहा है तो कंप्रेसिव, नॉर्मल है, लेकिन देखो यही तो पोलर एक्सिस भी है, P4 और पोलर एक्सिस एक ही है, बिल्कुल मिड में है, तो सोच लो ये है एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इसेंट्रिसिटी है ही नहीं। और आखिरी एग्जांपल है P5 का। P5 बाहर आ रहा है टेंसाइल, पोलर एक्सिस ये है, P5 ये बाहर आ रहा है, पैरेलल है, एरिया के परपेंडिकुलर है, पर दूरी भी तो है ये,
मतलब P5 का नाम होगा इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड और इसेंट्रिसिटी होगी ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी कैसे निकालोगे? ये आधी होगी d/2, ये होगी b/2, तो अंडर रूट d² प्लस b² का होल बाई 2। देख लो भाई, अगर ये समझ गए ना तो बहुत बड़ी जंग जीत ली आपने। मतलब ज्यादातर लोगों को पूरे 100 में यही समझ में नहीं आता, इसेंट्रिसिटी क्या है सर और लोड का नाम क्या है, नाम ही नहीं बता पाते लोड का। आगे का क्वेश्चन तो दूर की बात। मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर है। आज की क्लास को बार बार रिवाइज करना माय डियर, बस कर गए तो समझ लो काम हो गया, कर गए तो काम हो गया। देख लो आराम से, मैं आपको पूरे 3 मिनट दे रहा हूं, तसल्ली से लिख लो, डाउट हो पूछ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच लो, कहीं कंफ्यूज हो तो मुझे बताओ। अरे कोई तो डाउट पूछ लो भाई। फिर शियर लोड के बारे में भी जानेंगे, तब जाके आज की क्लास खत्म होगी। मतलब पूरे 2 बजे तक पढ़ेंगे आज हमने बहुत मेहनत करी है, पर आपको भी करनी है भाई, जाया मत करना। इतनी मेहनत हमने करी, अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। प्लीज रिवाइज, अगर रिवाइज करके आओगे तो कल बहुत मजा आएगा। वैसे आज भी आया होगा, लेकिन कल जब सब चीजें सीख के आगे की पढ़ाई करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अंकित यार, अंकित इतना सिखाया कि ऐसे डॉट बनाओ, इसका मतलब है आउटसाइड द प्लेन, बाहर आ रहा है। अभी सिखाया तो सब यार, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन, और इस कट का मतलब है इनवर्ड टूवर्ड्स प्लेन। सब सिखा चुका हूं, फिर भी वही चीजें पूछते हो। P5 में जिन्हें दिक्कत आ रही, सोचो ये बॉडी है, यहां लगा है P5 ये लगा है, ये देखो ऐसे देख लो, ये लगा है दिस वन, ये कुन्ने में तो लगा है। तो देखो एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर है, यहां से दूर है, और पास आके दिखाता हूं, यहां से दूर है, ये है P5, बाहर आ रहा है, बाहर टेंसाइल, ये दूरी एसेंट्रिसिटी, एरिया के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल, बाहर तो एक्सियल, एसेंट्रिक भी है। भैया ये दूरी कैसे निकालोगे P5 की? ये दूरी नहीं निकाल पा रहे हो, कैसे एग्जाम निकालोगे यार? ये दूरी है d/2, ये दूरी है b/2, तो ये अंडर रूट d² प्लस b² का बाई 2 होगी। वो पाइथागोरस बचपन से पढ़ते आए हो यार। बड़ा दिक्कत है, मतलब बेसिक नाम पे जीरो हैं कई लोग।
यस यस इट इज़ इनफ फॉर द डे, बट हम शियर लोड को बिना पढ़े नहीं छोड़ सकते, तो 5-10 मिनट लगेगा बस, फिर शियर लोड ख़त्म करते हैं। आप बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? अरे अब मैं कोई का आंसर देता हूँ तो मुझे बताया तो करो कि अब क्लियर है। डाउट पूछ लेते हो, बतवा भी लेते हो, और मुझे ये भी नहीं बताते हो कि समझ में आ गया, फिर मैं डाउट का आंसर ही नहीं किया करूँगा। जब नोट हो जाए तो मुझे बताना। बस एक छोटी सी बात और जाननी है शियर लोड के बारे में, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। बस खत्म होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मिनट्स। थक तो गए होंगे आज आप, बहुत मेहनत करी हमने, बहुत कुछ सीखा है। तो कुछ डाटा देगा ना विकास कुमार, ऐसा थोड़ा ना कि कहीं भी रेंडमली लगा देगा, तो बताएगा ना कहाँ लगा दिया है। तो चलिए आज की क्लास की आखिरी हेडिंग को समझते हैं। शियर लोड दो तरीके के होते हैं, टीएसएल। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया कि शॉर्टकट में नाम लिखते हैं, यही जान लेते हैं। जैसे इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो इसे लिख देते हैं EACL, बस ऐसे ही लिख देगा वो। जैसे P2 है एक्सियल टेंसाइल लोड, तो इसका नाम लिख देगा वो ATL। P3 का नाम लिख देगा EATL। P4 का नाम ACL। P5 का नाम EATL। मतलब ये शॉर्टकट यूज होता है, इतना बड़ा नहीं लिखता ना यार। एग्जामिनर शॉर्टकट में काम चलाता है, हम भी चलाते हैं, तुम भी लिख दो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यूज होते हैं, तो शॉर्टकट में आप भी याद रखना। तो आप भी शॉर्टकट लिख दो। ठीक है, शियर लोड पे आते हैं। सो शियर लोड अभी बताया था आपको दो तरीके का होता है, ट्रांसवर्स शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, अब ट्रांसवर्स लोड शियर लोड का वो हिस्सा होता है कि शियर लोड विथ जीरो एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिक टीएसएल क्या होता है, ये होता है शियर लोड
इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन पहले लिखा चुका हूं, लोड की लाइन से सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच की मिनिमम दूरी, शियर लोड विथ नॉन जीरो इसेंट्रिसिटी। एग्जाम्पल समझते हैं तब पूरी बात को समझ पाएंगे। सो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, 3D में ही ले लेता हूं, फिर एक 2D में भी ले लेंगे। P1 लगा देते हैं, P2 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे P3 लगा देते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे P4 लगा देते हैं, एक और एग्जाम्पल में लोड्स ले लेते हैं, P5 लगा देते हैं, ठीक है, और P6 लगा देते हैं, P6 लगा देते हैं। इनको समझते हैं, पहले बहुत आराम से सुन लो, बस ये आखिरी है टॉपिक, बस यहाँ पे खत्म, नाम सीख जाएंगे तो कल फिर बात करेंगे। पहले आराम से एक चीज सोचो, मैं मदद करता हूँ, इन सारे एग्जाम्पल में मदद करता हूँ। सोच लो ये है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मन में बना लेना, मैंने बना भी दी। ये है जेड एक्सिस, ठीक है, पूरा अंदर तक बना सकते हैं, लास्ट तक। ये है जेड एक्सिस, अच्छा यहाँ भी बना सकते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यहाँ बना सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, यही समझ में बात। अब पहले आराम से एक चीज सोचो, हर एक लोड को मैं एक चीज डिफाइन करता हूं, पहले हर एक लोड को सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले सोचो हर एक लोड एरिया के पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल है तो वो शियर लोड कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल को समझाता भी हूं, जैसे P1 देखो, P1 ये रहा एरिया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी देख सकते हो, तो P1 लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या एरिया के पैरेलल है। अपने एग्जांपल में P1 यहां लगा है, यहां ये देखो, यहां ये लगा है P1, देखो पास से दिखाता हूं, ये तो P1 देखो एरिया के पैरेलल है तो शियर है। P2 देखो कहां लगा है, P2 यहां लगा है लास्ट में, इधर नीचे को ये लगा है P2, ये ऊपर से दिखाता हूं, देखो ये, तो P2 भी एरिया के पैरेलल, अरे इधर वाला एरिया देख लो, P2 भी एरिया के पैरेलल है। अरे उधर जहां लोड लगा है वही एरिया बना लो, इसे भी तो एरिया ही कहोगे ना यार, P2 भी एरिया के पैरेलल है। सोचो P3 ये लगा है, दिस वन ये लगा है, तो देखो ये P3 भी एरिया के पैरेलल है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को देख लो, उसके परपेंडिकुलर है। P4 देखो, P4 ये लगा है, दिस वन देखो यहां से, P4 भी एरिया के पैरेलल है। और P5 तो दिख ही रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और P6 देखो, P6 कहां लगा है, ये एरिया दिखाया गया है, जैसे ये एरिया है और ये लगा है लोड थोड़ा तिरछा, जस्ट लाइक दिस इज P6, इसी प्लेन में है, ये पास से देख लो, ये है P6। तो P6 अगर ये है मार्कर की डायरेक्शन में या इस पेंसिल की डायरेक्शन में, तो ये भी तो एरिया के पैरेलल है, ऐसे डायरेक्शनल ये इस तरह से है, लेकिन ये भी तो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो सोच लो सारे लोड एरिया के परपेंडिकुलर है, सारे लोड एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब सबके सब शियर हुए, बस जिसमें एसेंट्रिसिटी 0 है। अच्छा इसमें टेंसाइल कंप्रेसिव कुछ नहीं होता,
टेंसाइल कंप्रेसिव एक्सियल लोड में नॉर्मल लोड में ही होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ तो बस दो ही होते हैं, ट्रांसफर शियर लोड या ई ट्रांसफर शियर लोड। शॉर्टकट में हम इसे टीएसएल बोलते हैं और इसे ई टीएसएल बोलते हैं। मैं आंसर करता हूं, सोच लो आराम से। अच्छा, जो भी लोड की लाइन सेंट्रोइडल एक्सिस को कट कर देगी, मतलब जीरो एसेंट्रिसिटी होगी, वो टीएसएल होगा, और जो भी कट नहीं करेगा वो ई टीएसएल होगा। जैसे कुछ दूरियां भी ले लेते हैं, बी और डी ले लेते हैं, बी और डी ले लेते हैं। तो P1 सोचो, P1 को आगे बढ़ाओगे, सेंट्रोइडल एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो शियर तो है ही लेकिन एसेंट्रिसिटी भी है, तो सोचो P1 ई टीएसएल है। और मैं तो एसेंट्रिसिटी भी बताता हूं, देखो अगर दूरी देखोगे तो ये वाली दूरी निकल के आएगी, मिनिमम दूरी लेना ये, और इस दूरी को हम कहेंगे B/2। P1 की जेड से दूरी मिनिमम वाली, ऐसी तिरछी वाली नहीं, P1 की लाइन से, P1 की लाइन को बढ़ा दो। एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन में लोड की दूरी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड की दूरी है। तो P1 की लाइन ऑफ एक्शन ये उधर वाली साइड से पास कर रही होगी, और वो दूरी होगी B/2। आराम से जल्दी नहीं। P2 देखो, P2 की लाइन बना दो, मन में बनाया करो, ये बस मैं समझा रहा हूं, ये लाइन होगी और ये रहा CG, तो यही दूरी एसेंट्रिसिटी होगी। तो P2 भी ई टीएसएल है। एसेंट्रिसिटी एक बार फिर से ये वाली दूरी, वही वाली दूरी फिर से B/2 ही है। ठीक है, P3 पे आ जाओ। P3 की लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये ऊपर वाले से पास कर जाएगी, तो CG को तो कट नहीं करी ना, लाइन बनानी है, लोडिंग का पॉइंट नहीं, लाइन ऑफ एक्शन द लोड पूरा बनाया करो, और उससे CG की मिनिमम दूरी। तो देखो इस बार फिर से ये ई टीएसएल है और एसेंट्रिसिटी है इसकी D/2, ये वाली दूरी। डायग्राम खराब नहीं करना चाहता। P4 पे आ जाओ। P4 को भैया आगे बढ़ाओगे तो P4 तो सीधे कट ही कर जाएगा CG को, तो ये TSL है। P5 में देखो 3D व्यू नहीं दिया, अब P5 कहां लगा ये पता ही नहीं चल रहा है। तो जब भी पता ना चले, क्योंकि अगर हमें P5 की लोकेशन 3D बना के देता तो हम समझ पाते कि लाइन जाके कट करेगी आगे कि नहीं, लेकिन जब भी 3D में बना के ना दे, इस तरह का डायग्राम दिया हो, तो ये वेल नोन होता है कि CG से कट कर ही रहा होगा, नहीं तो वो एक्स्ट्रा व्यू बना के देता। तो P5 भी TSL है, और सोच लो P6 भी आगे लाइन को बढ़ाओ तो CG को कट कर जाएगी, ये भी TSL है। P6 भी TSL है। अगर इतना समझ गए, और आज की क्लास यहीं खत्म हुई, 2 मिनट देता हूं, लिख लो, जो डाउट है पूछ लो, आराम से ठंडे दिमाग से घर जाके रिवाइज करना, बढ़िया से कॉपी में बना बना के नाम देना, क्योंकि अभी हमने केवल नाम देना सीखा है, लोड का नाम पहचानना सीखा है। तो कल की क्लास को हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। आराम से लिख लो, डाउट हो पूछ लो। मैंने बहुत सिंपल कहा कि लोड की लाइन की सेंट्रोइडल एक्सिस से मिनिमम दूरी को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। लोड एरिया के पैरेलल तो शियर, लोड एरिया के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल। लोड की लाइन अगर CG को कट करेगी, सेंट्रोइडल एक्सिस को, लोड नहीं कट करेगा, लोड की लाइन, तो एसेंट्रिसिटी 0 होगी, नहीं कट करेगा तो एसेंट्रिसिटी होगी। नोट कर लो, डाउट हो तो पूछ लो। तो ये सारे लोड एरिया के पैरेलल हैं, इसलिए शियर है। देख लो भाई, फिर क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, कल मिलते हैं। मैं 2 मिनट तक हूं, जिनको कोई डाउट है जल्दी से पूछें, फिर आगे की बात करते हैं।
हाँ प्रिंस बिल्कुल सही सोच रहा है, अगर वो सीजी को कट नहीं करता तो एसेंट्रिक हो जाता। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या आपने रिवाइज किया कल की क्लास को अच्छे से? भाई बता तो दो। क्या क्वेश्चन लगाए प्रीवियस ईयर के? थोड़ा और कवर हो जाने दीजिए। ऑल ओके, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन लगाए कल में? कोई कल के टॉपिक में कोई डाउट किसी को? लास्ट टॉपिक्स में कोई डाउट? ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल के रिलेटेड टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। इन चारों लोड्स के नाम लिखिए, केवल नाम लिखिए। शियर लोड को फिर से समझा दीजिए। भाई देखो, शियर लोड कितनी सिंपल डेफिनेशन है, कल लिखाई थी, आप लोग पढ़ो तो एक बार। शियर लोड वो लोड होते हैं जो एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के या क्रॉस सेक्शनल प्लेन के पैरेलल होते हैं या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आप या तो एरिया बना के देख लो या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना के देख लो जो उसके एरिया के पैरेलल है। भाई कोई एक चीज करके देख लो। जैसे ये 4 एग्जाम्पल हैं, इन चारों में मैं नाम बताता हूं। कितना बहुत बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, जो लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल वो नॉर्मल, जो लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वो शियर, और जो लोड एरिया के परपेंडिकुलर वो नॉर्मल, जो एरिया के पैरेलल वो शियर। ठीक है, 1 मिनट और बचा है, जल्दी से आंसर करें।
ठीक है, जिन्हें कल कंफ्यूजन रह गया था वो आज देख लें अच्छे से। देखो भाई, पहले क्वेश्चन में देखो, पहले बताओ इसका एरिया कहाँ है, एरिया क्रॉस सेक्शनल प्लेन। जैसे ये जो व्यू दिखाया गया है वो ये व्यू दिखाया गया है, ये ब्लॉक इस तरह के व्यू का है, ये बीम इस तरह के शेप में है ये, तो ये व्यू आपको दिख रहा है। एरिया कहाँ है, ये है एरिया। तो अगर एरिया नहीं दिख रहा है तो आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से भी आंसर कर सकते हो, तो ज्यादा अच्छा है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दो या पोलर एक्सिस बना दो। ये बना दी मैंने इसकी पोलर एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, एरिया दिख रहा होता उससे भी आंसर कर सकते थे, नहीं समझ में आ रहा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से आंसर कर दो। अब दो ही, कितना आसान है, सोचो कितना आसान है। दो ही लोड हो सकते हैं, नॉर्मल या शियर। जो लोड की लाइन इस लाइन के पैरेलल वो नॉर्मल, और जो लोड इस लाइन के परपेंडिकुलर वो शियर। तो माय डियर, ये लोड इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये नॉर्मल है। अब कल की टेबल देख लो नॉर्मल में दो ही हो सकते हैं, या तो एक्सियल लोड या एसेंट्रिक एक्सियल लोड। इतना तो दिख ही गया कि ये कंप्रेसिव है, दबा रहा है। एरिया जो है उसमें अंदर की ओर जा रहा है लोड। तो आप सोच लीजिए एसेंट्रिक भी है, इसके बीच की दूरी ये होगी एसेंट्रिसिटी। क्रम एसेंट्रिसिटी से मतलब नहीं है, लेकिन इस पहले लोड का नाम होगा ई एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कल फुल फॉर्म बताई थी, अब शॉर्टकट में लिखते हैं, एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कोई दिक्कत नहीं, कल का टॉपिक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। दूसरे में आ जाओ। दूसरे में फिर से आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब पोलर एक्सिस बना दो। पोलर एक्सिस वो एक्सिस है जो लेंथ के पैरेलल होती है और सीजी से जाती है, कल लिखवाया था। और इस लोड को नहीं देखना है, लोड की लाइन को देखना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड। कल की डेफिनेशन देखिए आप, लोड को मत देखो कि सर लोड इस लाइन से दूर है ना, लोड की लाइन बना दो। और लोड की लाइन मैंने कल बताया था पूरी इनफाइनाइट तक जाती है, तो आप ऐसे बढ़ा दिया करो ना, पूरा ऊपर और पूरा नीचे। ऐसा मत सोचो कि ये लोड इस लाइन से दूर लगा है तो सेंट्रिक होगा, नहीं, लोड से डेफिनेशन नहीं दी गई है। आप डेफिनेशन कल की पढ़ो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड दिया गया है। अब बताओ, ये लोड इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये शियर होगा। दो ही लोड होते हैं, और अगर लाइन को कट ही कर रहा है, लोड की लाइन इस लाइन को कट कर रही है, लोड नहीं कट कर रहा है, लोड की लाइन, तो लाइन बना दी ना, देखो आगे कि कट कर रही, तो एसेंट्रिक नहीं है, एसेंट्रिसिटी 0 है। देख लो तो फिर ये TSL होगा, और एसेंट्रिसिटी होती तो ये ETSL होता, पर है ही नहीं। यहां पे आ जाओ, आप लोड मत देखा करो, लोड की लाइन बना दिया करो पूरी ऊपर नीचे। ये है लोड की लाइन, ये है पोलर एक्सिस, कट कर रहा है, एसेंट्रिसिटी 0, 90 है TSL, शियर लोड भी है। आखिरी में देखो, आखिरी में मैंने कल सिखाया था कि ये एरिया बना होता है इस बीम का। जैसे ये कैंटिलीवर बीम है तो इसका एरिया है, ये ब्लॉक है तो इसका एरिया है, और इस कट का मतलब है लोड अंदर जा रहा है एरिया में। तो इस एरिया को उठा के आप यहां लगा दो, एरिया को उठा के यहां लगा दो, या एरिया से ही आंसर कर दो। तो एरिया में लोड अंदर जा रहा है, देखो ये है लोड, और यही तो इसका CG होगा, या क्या तो ये होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या यहीं से निकलेगी Z एक्सिस। तो Z एक्सिस भी यही है,
लोड की लाइन भी यही है, मतलब एसेंट्रिसिटी 0, अंदर जा रहा है, कंप्रेसिव। सोच लो ये होगा एक्सियल कंप्रेसिव लोड। जल्दी से आंसर्स नोट करें और कोई डाउट है तो पूछें। बताओ भाई, अब क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा? नॉर्मल शियर कैसे पहचानते हैं? कोई डाउट हो तो आखिरी बार बताओ, तो हम इस टॉपिक से आगे बढ़े। मतलब हम लोड का नाम पहचान लिया करेंगे। एसेंट्रिसिटी, सेकेंड वाले में एसेंट्रिसिटी क्यों नहीं है? सुनो, एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? पढ़ो एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एंड पोलर एक्सिस। सबसे खास बात है, इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एंड पोलर एक्सिस। कल लिखाया था यार, अब मत लिखो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड की पोलर एक्सिस से मिनिमम दूरी, ठीक है। अब दूसरे वाले में एसेंट्रिसिटी क्यों नहीं है, देख लो। दूसरे वाले में एसेंट्रिसिटी क्यों नहीं है, देख लो। तो कई स्टूडेंट, मैं जान रहा हूं आप कहां कंफ्यूज हो, कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर लोड और इस लाइन में दूरी तो है। शायद आप भूल गए, मैं बार बार कह रहा हूं, लोड से दूरी नहीं लेनी है, लाइन ऑफ लोड से दूरी लेनी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड से दूरी लेनी है। इसका मतलब है इस लोड को बढ़ा दिया करो, ऊपर भी नीचे भी, इनफाइनाइट तक। कल बताया था ना, इनफाइनाइट तक बढ़ा दो। और अब इस लाइन की, इस ब्लू लाइन की इस ग्रीन लाइन से मिनिमम दूरी कितनी है? मिनिमम दूरी, अरे भैया ये तो कट ही कर गया ना। लोड से दूरी नहीं लेनी है, लाइन ऑफ लोड से दूरी लेनी। इसका मतलब है यहां की एसेंट्रिसिटी 0 होगी, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये शियर लोड होगा। और एसेंट्रिसिटी है नहीं, तो ये क्या होगा? टीएसएल होगा। बताओ भाई, आखिरी बार पूछ रहा हूं, कोई डाउट? फिर मैं एक आखिरी एग्जांपल देता हूं, तब आगे बढ़ते हैं। शियर लोड एंड शियर फोर्स बोथ आर लोड एंड शियर फोर्स बोथ आर सेम। लोड का मतलब ही होता है फोर्सेस एंड कपल्स। अब कपल्स तो यहां लगे नहीं है,
फोर्स लगा है, तो अगर मैं शियर लोड बोल रहा हूं तो इसका मतलब है शियर फोर्स। शियर लोड का मतलब शियर फोर्स। अब बताओ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा इस टॉपिक में? तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो एक जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, तो और क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं क्या करूं, मैं जो है दो मेंबर को एक साथ जोड़ देता हूं। मतलब कल बताया था ऐसे पूरा मेंबर ना बना के ऐसे लाइन बना सकते हैं। मतलब इसका पूरा डायग्राम मैं बनाना नहीं चाहता हूं ना, एग्जाम वाले बनाते हैं। इसका पूरा डायग्राम है ये, ठीक है, ये पूरा डायग्राम, ये और ये बोथ आर सेम, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द लाइन व्यू ऑफ दिस। कैसे लाइन व्यू सर, कैसे लाइन व्यू? भैया कहता है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दो और इसकी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दो, बस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना दी जाती है, ठीक। तो ये पूरा ए बी सी नहीं बनाया जाता है। मतलब यार इतना समझ लो, ये हम एक मेंबर की तरह डील नहीं करेंगे, हम मानेंगे ए बी बी सी से जुड़ा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, मजा आ जाएगी आपको। और अब मैंने क्या किया, यहां पे लोड लगा दिया P। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से। यहां लोड लगा दिया P, और अब मैं चाहूंगा कि BC के लिए इसका नाम बताओ और AB के लिए इसका नाम बताओ, ठीक है। क्योंकि हम दोनों मेंबर्स को हमेशा हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रीट करेंगे। मतलब हम स्टडी BC को करेंगे और फिर अलग से स्टडी AB को करेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ते हैं, आसान पड़ता है। तोड़ लेंगे दो भागों में, AB अलग से, BC अलग से, ठीक है। BC के लिए पहले मैं बात करता हूं। BC के लिए यही लोड देखो, BC के लिए इस लोड को देखो, BC के लिए इस लोड को देखो, भूल जाओ AB जैसा कुछ है। BC को लिए इस लोड को देखो, देखो ये लोड इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये नॉर्मल लोड हुआ, अंदर जा रहा है, इसके एरिया के अंदर जा रहा होगा, देखो यहां लगा है लोड, तो कंप्रेसिव है। और माय डियर एक्सियल है, सेंट्रिसिटी 0 है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये P का लोड BC मेंबर के लिए एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, और यही मैं बात AB मेंबर के लिए करूं। तो अगर आप AB की बात कर रहे हैं तो भूल जाओ BC को, AB की बात कर रहे हैं तो भूल जाइए BC को। अब आप AB को देखिए और लोड को नहीं देखिए, लोड की लाइन को देखिए। लोड नहीं देखना है, नहीं तो आप कहोगे लोड तो सर इससे दूर है ना। बेटा लाइन बना दो पूरी, नीचे भी ऊपर भी लाइन बना दीजिए पूरी। क्या ये लाइन लोड की लाइन, लोड नहीं लोड की लाइन, बार बार कह रहा हूं, इस पोलर एक्सिस AB के परपेंडिकुलर है, तो ये शियर होगा। और माय डियर कट कर दे रहा है, तो एसेंट्रिसिटी 0 होगी। सोच लो AB के लिए P का ही लोड, यही P लोड AB के लिए काम करेगा किसकी तरह, TSL की तरह। अब बताओ किसी को कोई डाउट
इसमें रह गया हो तो पूछे भाई, किसी कोई डाउट रह गया हो तो पूछे। मिटा देता हूं। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो एक में फिर और देता हूं, उसका आंसर आपको करना है। बताओ भाई, ये सब टफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ये बीटेक वाले गेट वेट में पढ़ते हैं, गेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर ये तुम कर ले रहे हो तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे, चिंता मत करो। अभी देखो धीमे धीमे आगे क्या करते हैं, नोट करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। भाई कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को? ठीक है, वेरी गुड। मतलब अब मैं इसको नहीं बनाया करूंगा, केवल इसी से समझना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन आपको करना है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करना है, और अब सही करना है भाई। लो अब आंसर करो जल्दी से। बताना है आपको AB के लिए कैसा लोड होगा और BC के लिए कैसा लोड होगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सही करना बेटा, बस सही करना। टाइम ले लो, 2 की जगह 3 मिनट ले लो, लेकिन आंसर सही करना, क्योंकि ये बेसिक हैं, इनमें हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, इनमें हम तेजी से नहीं चल सकते, क्योंकि यही आगे सब हमारा बेस बनेगा। बिकॉज शियर में कंप्रेशन टेंशन जैसा कुछ नहीं होता। कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, आप भूल जाते हैं। शियर में कंप्रेशन टेंशन जैसा कुछ नहीं होता, शियर शियर होता है। हाँ, एक्सियल में या नॉर्मल में कंप्रेस होता है या टेंस होता है। भाई जो एरिया को दबाएगा या एरिया को खींचेगा, शियर तो एरिया के पैरेलल होता है ना, तो उसमें टेंशन कंप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट अब समझ रहे हैं।